आज अहल्या का भाई अपनी पत्नी के साथ उसके घर आता है और कहता है, मुझे मेरा सामान वापस कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अहल्या गुस्से में जवाब देता है, तुम पहले ही मेरा सारा सामान ले जा चुके हो, अब क्या बचा है जो लेने आए हो। इस पर अहल्या का भाई कहता है, मुझे वो कार चाहिए जो तुम्हें गिफ्ट में मिली थी। अहल्या चौंक कर कहता है, वो कार मुझे गिफ्ट में मिली है, तू कौन होता है मुझसे इसे मांगने वाला। तभी अहल्या की बहन ताना मारते हुए कहती है, गहने भी ले लिए, अब क्या गिफ्ट में मिली कार भी लोगे। ये सुनकर अहल्या गुस्से में आ जाता है और अपने भाई और भाभी की जमकर क्लास लगा देता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अचानक एक भारी सामान उनकी कार के ऊपर गिर जाता है, जिससे कार का शीशा टूट जाता है। अब वहाँ पुलिस पहुँचती है और सभी को पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस गिफ्ट देने वाली दुकान के मालिक को भी बुलाती है और पूरे मामले की जांच करती है। दुकान का मालिक पुलिस को समझाता है, सर, हमारे आभूषणों की दुकान पर जो भी गहने खरीदता है उसे लकी ड्रॉ में गिफ्ट दिया जाता है। इस ड्रॉ में अहल्या का नाम निकला था, इसलिए हमने उसे कार गिफ्ट में दी थी। ये सुनकर अहल्या का भाई तुरंत कहता है, सर, मैंने गहने खरीदे थे तो गिफ्ट भी मेरा ही हुआ ना। अहल्या गुस्से में जवाब देता है, सर, उस दिन मेरे भाई ने गहनों के बिल के साथ मेरा कूपन मेरे मुंह पर फेंक दिया था और चला गया था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि गिफ्ट में कार मिली है, अब वह मुझसे मांग रहा है। पिछले हिस्से में आपने देखा कि अहल्या को गिफ्ट में मिली हुई कार को लेकर वे पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वहां पुलिस इंस्पेक्टर अहल्या से कहता है, इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है। यह गाड़ी तुम्हारे भाई को दी जा रही है और तुम्हें इसमें से 1 लाख रुपए मिलेंगे। बात से सबसे पहले अहल्या का भाई रवि और उसकी पत्नी इस बात पर खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। इसके बाद रवि और उसके ससुर स्टेशन से बाहर आते हैं। रवि का ससुर बेहद खुश होकर कहता है, इस गाड़ी को बेचकर 10 लाख में से 9 लाख हम रख लेंगे और बाकी का 1 लाख अहल्या को दे देंगे। तभी रवि अपने ससुर से कहता है, ससुर जी, मैंने पुलिस को यह कह दिया कि यह गाड़ी मैंने गहनों की खरीदारी के बहाने एक बूढ़े आदमी के लिए खरीदी थी। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मेरे पास कोई बिल भी नहीं है। ये सुनते ही रवि का ससुर और उसकी पत्नी दोनों चौंक जाते हैं। ससुर कहता है, ठीक है, तू मुझे उस बूढ़े आदमी के पास ले चल, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। उधर अहल्या की बहन नेहा घबराई हुई घर आती है और अहल्या से कार के बारे में पूछती है। तब अहल्या की माँ कहती है, बिल जिसके पास है, पुलिस ने कार उसी को देने का आदेश दिया है। यह सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। अहल्या उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी नेहा के लिए देखा गया रिश्ता लड़का सुजीत वहाँ आता है और कार के बारे में पूछता है। तब अहल्या सच सच बता देता है कि कार को उन्होंने ले लिया है। यह सुनते ही सुजीत घबरा जाता है। तभी अहल्या को दोनों पर शक होने लगता है और वह सख्ती से कहता है, अब बताओ असली बात क्या है, सच सच बताओ क्या हुआ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। जब अहल्या अपनी बहन और होने वाले जीजू रवि को घबराया हुआ देखती है तो उसे दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए वह दोनों से उसकी कसम खाकर सच बताने को कहती है। तब रवि बताता है कि वे दोनों शादी की खुशी में लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। रास्ते में उसने नेहा को ड्राइविंग सिखाई और मस्ती में उसे तेज गाड़ी चलाने को कहा। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया और कार की टक्कर से उसकी मौत हो गई। अब दोनों घबराकर वे दोनों उस शव को कार की डिक्की में डालकर ले आए। अब वह आदमी की लाश कार में छुपी है, इसलिए वह कार के बारे में पूछ रहा था। यह सुनकर अहल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने एक दोस्त की मदद से उस बुजुर्ग आदमी की पूरी जानकारी निकाल लेती है और कार वापस पाने के लिए उस आदमी के घर जाकर उसका ज्वेलरी का बिल चुराने की योजना बनाती है। उधर अहल्या के भाई का ससुर भी अपने आदमियों के जरिए उस बिल को ढूंढने की कोशिश करता है। अब अहल्या अपनी माँ को लेकर उस घर के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वह बिना ताले के खुल जाता है। घर के अंदर लाइट और टीवी चालू होते हैं। धीरे धीरे जब वह अंदर जाता है तो उसे अपने भाई के ससुर के आदमी वहाँ नजर आते हैं। यह देखकर अहल्या चुपचाप छिप जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें। इस गांव में आज नाव की प्रतियोगिता हो रही है। इस प्रतियोगिता में जो भी विजेता बनेगा उसे पूरे तालाब की मछलियां 1 साल के लिए मुफ्त में दी जाएंगी। गांव के सभी लोग अपनी नावों के साथ इस दौड़ में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। सूर्या, जो टेंट बनाने का काम करके अपना गुजारा करता था, भी इस प्रतियोगिता में शामिल है। जैसे ही दौड़ शुरू होने वाली होती है, सभी मछुआरे और सूर्या अपनी नावों को तैयार कर लेते हैं। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, सूर्या सबसे पीछे होते हुए भी धीरे धीरे सबसे आगे निकल जाता है और पहले स्थान पर पहुँच जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी नाव के इंजन में दिक्कत आ जाती है, जिससे वह पीछे रह जाता है और बाकी प्रतिभागी उसे पीछे छोड़ देते हैं। सूर्या अपनी नाव के इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करता है और अंततः सफल हो जाता है। अब उसकी नाव धीरे धीरे सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी गांव के एक प्रतियोगी की नाव सूर्या की नाव से टकरा जाती है, जिससे उसकी नाव एक चट्टान से टकराकर किनारे पर चली जाती है। सूर्या घबराता नहीं, बल्कि पूरी ताकत लगाकर अपनी नाव को किनारे से निकालता है और दोबारा तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। वह धीरे धीरे सभी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ जाता है। अब अंतिम मुकाबला सूर्या और शिव की नावों के बीच होता है। कुछ देर की रोमांचक दौड़ के बाद सूर्या अपनी नाव से कूदकर झंडा उठाता है और उसे गाड़ देता है। इस तरह सूर्या इस प्रतियोगिता का विजेता बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।
सूर्या के गांव में आज मंदिर की पूजा के लिए सभी को बुलाया जाता है। गांव के मुखिया जी मंदिर के सारे काम मिलकर करने के लिए कहते हैं। पास में खड़ा सूर्या सोचता है कि उसे मंदिर की लाइटिंग का काम मिलेगा, लेकिन तभी काशी सबके सामने कहता है लाइटिंग का काम दूसरे गांव से रवि करेगा। यह सुनकर सूर्या के पिताजी कहते हैं दूसरे गांव वालों को पैसे क्यों देना, मेरा बेटा भी गांव का है, उसे ही यह लाइटिंग का काम दे दीजिए। सूर्या भी गुस्से में कहता है मैं गाँव में सभी की शादी और पूजा में लाइटिंग करता हूँ, फिर मुझे यह काम क्यों नहीं दिया जा रहा। मुखिया जी उसकी बात मान जाते हैं और सूर्या को ही लाइटिंग का काम सौंप देते हैं। ये सुनकर सूर्या बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सूर्या मंदिर की लाइटिंग का काम कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त आकर कहता है सोडा दुकान की लाइट काम नहीं कर रही है, जरा जाकर देख लेना। सूर्या तुरंत सोडा दुकान पर जाता है और लाइट ठीक करने लगता है। तभी उसकी नजर दुकान के मालिक की बेटी पर पड़ती है। सूर्या उसे देखकर उसकी तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद लड़की का पिता आता है और उसे कुछ पैसे देकर मेले में घूमने के लिए कहता है। अब लड़की पैसे लेकर अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रही होती है, तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं।